अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कोशर खबर नाम है ज़ुहूर लोलाबी तंदिस खदमत मज हाजिर तो पेश खबरन तफसील जम्मू कश्मीर सबक वज़ीर आला तो PDP सदर महबूबा मुफ्ती सिंह तरफ बिजली कटौती हवाले कत करान वन आमुद जी यदवई बिजली ग्रिडस मज बिजली मौजूद ताहम जम्मू कश्मीर तो मरकजी सरकार जानित मानित जम्मू कश्मीर हंदन लुकन बिजली कटौती हुंद सजा दिवान तमो वोन जे बिजली अन खतर इंतजामिया कह इकदाम तुलान यमकिन लुक आवलनस मज हनामत महबूबा मुफ्ती वोन जे PDP दौरस मज सर्दी हंदिस मौसमस मज गैस टर्बाइनुक इस्तेमाल करने युत बिजली हज कमी पूर करने तमो वोन जे एक तरफ स्मार्ट मीटर तो बिजली फीसस मज इजाफ करने ताहम दोयमि तरफ बिजली हज हालत दो खो दो खराब सपदान। हम गैस टरबाइन चलाते थे सर्दियों में ताकि लोगों को दिक्कत ना हो, लोगों को तकलीफ ना हो। आज बिजली अवेलेबल है, ग्रिड में अवेलेबल है, मगर जम्मू कश्मीर की सरकार, दिल्ली की सरकार जानबूझकर जम्मू कश्मीर के लोगों को, इस वक्त खासकर वैली के लोगों को एक कलेक्टिव पनिशमेंट देना चाहती है, एक सजा देना चाहती है। वो बिजली खरीदने के लिए तैयार नहीं है। अभी देखिए बिल्स है मेरे पास, इस पे स्टैंप लगा हुआ है। इनको बताया गया है कि भाई आप 8 दिन के अंदर आप बिजली फीस भर दो, नहीं तो आपका कनेक्शन काट दिया जाएगा। तो एक तरफ से आप इतनी सख्ती कर रहे हैं बिजली को लेके, आप मीटर लगा रहे हो, बिजली की फीस बढ़ा रहे हो, रोज जश्न मनाते हो, पब्लिसिटी पे इतना पैसा खर्च करते हो। दूसरी तरफ से बिजली के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। आप जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए एक्स्ट्रा जो बिजली चाहिए वो खरीदने के लिए तैयार नहीं हो। तो कोई बात करता है, मुझे किसी ने कहा कि हम एक प्रोटेस्ट करना चाहते थे, तो SHO साहब आए, उन्होंने कहा मेरी नौकरी चली जाएगी अगर आप लोग यहाँ से खड़े नहीं हो जाओगे, अगर आप लोग यहाँ से हटोगे नहीं, मैं अपनी नौकरी तो बचाऊंगा, आप लोगों को PSA लगाऊंगा। तो ये हाल है इस वक्त, जिसको बार बार सेलिब्रेट किया जाता है, रोज कहा जाता है यहाँ हालात जो हैं बहुत अच्छे हैं। पत्थर मार मार के सरकार गिरा दी। हमने तो इनसे वो एग्रीमेंट किया था पावर प्रोजेक्ट वापस कर दो, मगर लोगों ने तो काम ही नहीं करने दिया। तो ऐसा लगता है कि जम्मू कश्मीर जो है खुदा ना खास्ता ये किसी दुश्मन की जमीन है जिससे हमने बदला लेना है। इसलिए जो भी हथियार है, आप ED NIA वगैरह, वो तो रोज चलता ही रहता है, पकड़ दकड़ भी रोज चलती रहती है, मगर अब आम जो जिंदगी की जरूरियात है, बिजली है, पानी है, तो उसको भी, राशन की बात है, राशन के लिए बोला है कि कोई आधार कार्ड और फिजिकली प्रेजेंट होना चाहिए। आपको मालूम है कि हमारे लोग सर्दियों में बाहर चले जाते हैं, कोई शॉल लेके, कोई मजदूरी करने के लिए, और ऊपर से केरोसिन ऑयल, ये मेरे पास उसका भी ऑर्डर आ गया है। जम्मू कश्मीर इंडिया पुलिस सरबराह RR सुवैन सिंह तरफ आज खिताई पीर पंचाल राजौरी हुंद दौर करने आमुत ये तमो सिक्योरिटी सूरत हालुक जायजा हेत। अत मौके पे ये तस मौजूद सूरत हालस हवाले जान दिन आय तज तमो पुलिस अफसरन सत मीटिंग सदारत कर्मज जन आखिरी इतला वातनस ताम यह मीटिंग अंत वचम। यह कत बावन लायक पुलिस सरबराह बनने पत् RR सुवैन सुंद राजौरी हुंद यह गोनिक दौर। राजौरी पे मजीद तफसील है जमशीद मलिक। पुलिस सरबराह का ओहदा संभालने के बाद RR सुवैन का पहला दौरा राजौरी, क्योंकि पिछले कुछ दिनों के अंदर राजौरी के बुद्धल और कंडी इलाके से लगातार इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं, जहां 2 रोज कबल ही बुद्धल इलाके में एक इनकाउंटर हुआ है, जहां एक मिलिटेंट को मार गिराया गया था, और मुश्तबा अफराद के देखे जाने की खबरें राजौरी और पुंछ से लगातार गर्दिश कर रही हैं, जिसके चलते राजौरी के अंदर हालात काफी पिछले कुछ अरसे से इस तरह के देखने को मिल रहे हैं। हालांकि बात करें राजौरी के अंदर नए साल के आगाज के साथ 1 जनवरी से ही हालात काफी कशीदा होने शुरू हो चुके थे, जहां ढांगरी के अंदर एक बड़ा हमला हुआ और उसके बाद लगातार राजौरी के मुख्तलिफ इलाकों की बात करें, कंडी, बुद्धल या रियासी से लगने वाले इलाके, इन इलाकों में कई बड़े इनकाउंटर देखने को मिले, जिसके बाद 2 रोज पहले भी राजौरी के बुद्धल इलाके में इनकाउंटर देखने को मिला, जिसके बाद आज पुलिस सरबराह का राजौरी का पहला दौरा है, जहां वो ओहदा संभालने के बाद आज पहली बार राजौरी पहुंचे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी हिंद सूबाई सदर नासिर असलम वानी सिंह तरफ वन आमुत मौसम सरमा हवाले LG इंतजामिया तरफ बिजली हवाले कह इंतजाम कर आमुत यमकिन लुक आवलनस मज हनामत। तमो वोन अंदर प्रथ जाय बिजली हज कटौती वचन यमकिन आम लुकन कहिया मुश्किल वेतरन पेवान, जन बिजली कटौती से जम्मू कश्मीर हज तजारत मुतासर सपदान। तमो वोन बिजली कटौती कम करनस हवाले गस गैस टर्बाइनुक इस्तेमाल कर युन युथ लुकन हिंद बिथन वल मुश्किल दूर सपदान। इस साल हद दर्जे की हमने लोड शेडिंग देखी है, कोई शेड्यूल नहीं है,
बिल्कुल अनशेड्यूल्ड कट्स हो रहे हैं, मुश्किल से कुछ घंटे की बिजली मिलती है। ये तो शहरों का हाल है। गांव में मैं कल ही कुपवारा से आया, वहाँ तो बिल्कुल ही बुरा हाल है। एक तो ट्रांसफार्मर बहुत जो जले हुए हैं, और जो जले ट्रांसफार्मर वो भी वही है, उनको उठा भी नहीं रहे हैं कि वो वर्कशॉप जाते तो लोग उम्मीद रखते कि 2 दिन 3 दिन में वो बन के आए। मुझे समझ नहीं आता है कि इतनी तैयारी करके ये इनको पता है कि विंटर में यहाँ का जो लोकल वाटर डिस्चार्ज कम है, तो इन्होंने क्या इंतजाम किया है? नॉर्दर्न ग्रिड से लाया है, नेशनल ग्रिड से किया है? कुछ तो इनको सोचना चाहिए। या यहाँ जो हमारा गैस टरबाइन है, अगर महंगा भी पड़ता है तो सर्दियों में चालू करें, अगर इनको बाहर से नहीं मिलता है। लेकिन लोग बड़ी मुसीबत में हैं। आप अंदाजा करिए, लोगों के यहाँ शहरों में तो कम से कम वो इन्वर्टर्स होते थे, लोग मुझे कहते हैं वो चार्ज भी नहीं होते हैं, और वापस कैंडल्स पे और वो लालटेनों। जनूबी कशीर खन्नबल अनंतनागस मज आवाज बीजेपी पार्टी तरफ एक कन्वेंशन सज कर यथ मज वर्करन हंद खास तादाद शिरकत कर। अत मौके पे मौजूद सूरत हालस तो पार्टी मामलन हवाले कथन दल दिनाव तो बीजेपी सीनियर लीडर सोफी यूसुफ सिंद तरफ वन आमुद मुल्कस अंदर इन वाज सरकार तो बीजेपी सरकार तो तमो वोन जे अनंतनाग राजौरी पार्लियामेंट सीट पे कर बीजेपी उम्मीदवार जीत दर्ज। आज अभी इलेक्शन आने वाला है। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, वो दोबारा तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री फिर से बनेंगे, और जम्मू कश्मीर का आवाम चाहता है, कश्मीर खुसूसन कश्मीर के आवाम चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी की झोली में साउथ कश्मीर और राजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी भी डाले। और इसी सिलसिले में आज हमने बुलाया है जो हमारे साउथ कश्मीर के प्रमुख कार्यकर्ता है, जो पार्लियामेंट इलेक्शन के लिए तैयारी करेंगे, और उनको यहां से हिदायत दी कि आने वाले दिनों में आप अपने पोलिंग बूथ को मजबूत करें, और ताकि नरेंद्र मोदी जी की झोली में साउथ कश्मीर अनंतनाग कॉन्स्टिट्यूंसी राजौरी की सीट भी जाए, ताकि मुल्क गोडनिच खातून वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी आज 106 जाय दहस पे याद करने तम हवाले दुई दुरुस्त मुल्कस मज तस आज खराज तहसीन पेश करना आव तो जिमिस मज तम हवाले कांग्रेस पार्टी तरफ एक प्रोग्राम सन्स कर आमुत यथ दौरान इंदिरा गांधी खराज तहसीन पेश करना आव। अत मौके पे प्रदेश कांग्रेस सदर वक़ार रसूल वानी सिंद तरफ वन आमुत यथ किन इंदिरा गांधी मुल्कस खतर कुर्बानी पेश कर यथे किन पज प्रथ शहरस मुल्क सत माय मोहब्बत करुन। आज श्रीमती आन जहानी इंदिरा गांधी जी का दिन है, बर्थडे है उनका। तो आज के दिन पे मैं देशवासियों को ये कहना चाहता हूँ कि हमें अपने देश के साथ प्यार होना चाहिए, जिस तरह से इंदिरा गांधी जी को था, और जिस तरह से उन्होंने अपनी ज़िंदगी निशावर कर दी इस देश के लिए। जितनी भी जंगें कांग्रेस ने लड़ी, ये इंदिरा जी ने लड़ी, इस मुल्क ने लड़ी, वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हमने जीती। तो आज के दिन पे मैं शुभकामनाएं देता हूं और प्रार्थना करता हूं कि इंदिरा जी की जो रूह है, आत्मा है, उनको शांति मिले। जन्मवर्षी पे हम उनको श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हैं, और आज याद करते हैं कि आयरन लेडी के होते हुए एक महिला प्रधानमंत्री के रोल बहुत ही अच्छे ढंग से निभाया, और भाजपा ने उनको दुर्गा का अवतार माना। आज हम महसूस करते हैं कि उनकी कमी यहाँ पे है, जो उनके बताए हुए रास्ते पर चलना, मास कांटेक्ट के जरिए लोगों की मुश्किलातें सुनना और समाधान करना, और हम ये करेंगे तो। प्रदेश कांग्रेस पार्टी तरफ आवाज दमाल अशबलस मज पार्टी कन्वेंशन सज करने अत मज वर्करन हंद एक खास तादाद शिरकत कर। अत मौके पे पार्टी मामलन तो मौजूद सूरत हालस हवाल कथन दल दिनाव तो पार्टी सीनियर लीडर पीरजादा मोहम्मद सैयद सिंह तरफ वन आमुद यदवई बीजेपी तरफ कहिया दाउश करने तहम जमीनी सूरत हाल अत बरकस वुचन तमोन बीजेपी दौरस मज लुक मुश्किल मज हेनाम तो लुक बदलाव यसान। इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे हैं? आपने देखा, मैं समझता हूँ जो दावा बुलंदाल दावा बीजेपी कर रहे हैं सही नहीं है, क्योंकि आपने देखा है कि जिस इलाके में हम यहाँ हैं आज अनंतनाग में, कोकरनाग में, गढ़वाल में क्या हुआ, कल शोपियान में क्या हुआ, उड़ी में क्या हुआ, राजौरी में क्या हो रहा है, कुछ में क्या हो रहा है, और ये सिर्फ कहने की बातें हैं। और हम चाहते हैं
कि इलेक्शन के बगैर, पॉपुलर गवर्नमेंट के बगैर हालात सुधरने वाले हैं नहीं। इंडियन ऑडिट एंड अकाउंटेंट्स डिपार्टमेंट तरफ आज पे 5 नवंबर ताम 2023 ऑडिट दिवस प्रोग्राम संज कर आमुत तो अम हवाल आवाज डल गेट पे सेंट्यूर होटलस ताम मैराथन संज कर यल जन LCMA के तावन से डल झील साफ सफाई करना आई अत मौके पे प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल प्रमोद कुमार तो डिप्टी अकाउंटेंट जनरल अनाबत खालिक मौजूद। हाँ जी, ऑडिट दिवस जो है वो फाउंडेशन डे है, जिसमें इंस्टीट्यूशन ऑफ CAG को कमेमोरेट किया जाता है, उनकी फाउंडेशन को। एंड ऑडिट दिवस मनाया जाता है पूरे मुल्क में 16 नवंबर में। इट इज़ फॉलोड बाय ऑडिट वीक। तो आज जो है हमारी ऑडिट वीक की शुरुआत हुई थी। इट वाज स्टार्टेड विद एन ऑडिट मैराथन, एक रन हुआ था which will be followed by a cleanliness drive of Dal Lake. और जो रन हुआ था it was with a purpose. The motto of the run was running for a clean tomorrow, क्योंकि हम मानते हैं कि एक इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन के नाते हमारा भी ये फर्ज बनता है कि हम जो इम्पोर्टेंट सोशल इश्यूज है उसमें अवेयरनेस बढ़ाएं, उसमें कंट्रीब्यूट करें। और अब जो हमारा डल लेक क्लीनलीनेस ड्राइव शुरू होने वाला है, उसमें हमारा जो ताउन किया है वो लेक कंजर्वेशन मैनेजमेंट अथॉरिटी ने किया है। और हमने काफ़ी जो है लीडिंग पर्सनालिटीज़ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को इसके लिए इनवाइट किया है, ताकि लोगों में एक अवेयरनेस का मैसेज आए। ये हम सबका रोल है, हमें सिर्फ सरकार की तरफ नहीं देखना है, बल्कि एज शहरी हम सबको कंट्रीब्यूट करना है अपने माहौल की क्लीनलीनेस में, स्पेशली डल लेक की। देखिए, मकसद ये है कि कोई भी बड़ा जो ऑर्गेनाइजेशन है हमारे जम्मू कश्मीर में, तो हर ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ के परिवेश के बारे में, यहाँ के एनवायरनमेंट के बारे में, यहाँ की कम्युनिटी के बारे में सेंसिटिव होना चाहिए। तो हमने उसी स्पिरिट से, हम लोग एक सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है लेकिन बहुत बड़ी प्रेजेंस है, तो हमने सोचा कि हम भी अपने आप को अपने एनवायरनमेंट और अपने कम्युनिटी के साथ जोड़ें। और उसी इनिशिएटिव में हमने अपने ऑडिट दिवस की शुरुआत इसी से की है। इसकी हम लोग को बहुत ताज़ा मिसाल मिल रही है। जैसे आप देखोगे दिल्ली में इस समय कितना कोहराम मचा हुआ है, क्योंकि हवा इतनी जहरीली और ख़राब हो गई है। तो हमें उससे लेसन भी ड्रॉ करना है कि हम भी अपने इतने बहुमूल्य लेक को कहीं ऐसा ना कि ख़राब कर दें या पोल्यूशन के भेंट वो चढ़ जाए। तो इसीलिए हमें अपने को इसमें डेडिकेट करना है कि हम सब लोग अवेयर रहेंगे। और उस शुमाली टंगमर्ग रोजन वाले लोगों से खुशी बावान ये रोजन वाले लुकन चनाब हवाल कहिया मुश्किल वेतन पेवान, ताहम जल जीवन स्कीम शुरू करने पत् लुकन चनाब हवाल राहत वजम। तमो वो यह स्कीम टंगमर्गी कन कहियान इलाकन में शुरू करने आम, तो लुकन साफ चनाब फराम करने तमो अमवाल जम्मू कश्मीर इंतजामिया तो मुतलका महकमू शुक्रिया अदा कर्मुत। जल जीवन मिशन जो है तो इसका बहुत फ़ायदा यहाँ पर लोगों को मिला। पहले जो पानी था वो बिल्कुल ख़राब था, उसमें गंदगी आती थी, ऊपर जो डोक वाले थे मवेशी था उसका जो वो कचरा था वो पानी में आता था। लेकिन आज फिल्टर करके पानी है, बहुत खूब और बहुत अच्छा है, और पानी भी अच्छा है, स्कीम भी अच्छी है, बिल्कुल पाइप में नई लगाई है, बिल्कुल घर घर नल जल मिशन चलता है, बहुत अच्छा वाला पानी है। जल जीवन मिशन जो शुरू हुआ, प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, तब से हमारे जो 4-5 गांव हैं इधर झंडपाल, गनीवनी, मूंछखोड़ और छानचक के लोगों को बहुत से राहत मिला है। जो पुरानी स्कीम थी गोगलडारा से झंडपाल या मतलब गनीवनी, छानचक, मूंछखोड़, वो बिल्कुल खस्त हो चुकी थी। जब से जल जीवन मिशन शक्ति आया है तो इससे हमें बहुत फायदा पहुंचा है, हर घर नल मिला है। प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर जम्मू कश्मीर रोशन जग्गी टी राबी कुमार तो चीफ कंजर्वेटर फॉरेस्ट नॉर्थ कश्मीर इरफान रसूल वानी सिंध तरफ आवाज शुमाली कश्मीर हंदवोर राजवार दौर करने यह दौरान तमो तत फॉरेस्ट हट बदर कुलि हुंद इफ्तिताह कोर, जन अ दौरान कहिया कुल ते लागन आय। अत मौके पे तमो अकिस मीटिंग हुंद साम तु तत तमो फॉरेस्ट मुलजमन हंद मसल मसैल त बूझमत, तो तमो मुलजमन यकीन दहनी कर्म तिहद तुलन आमत मसले जल्दी हल करने युथ तिहद मुश्किल दूर सपदन। तो आज हम ये लंगेट फॉरेस्ट डिवीजन हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारे बहुत अच्छे वर्जन फॉरेस्ट यहाँ पर हैं
और इन्हीं का हाल चाल लेने के लिए अपने मुलाजमीन की देख रेख के लिए हम लोग आए हैं। और आज हमने ये एक यहाँ पर फॉरेस्टर्स हट भी इनाग्रेट किया। हमारी कोशिश है कि आप जानते हैं इतने दूर दराज एरिया में जहाँ मुश्किल हालात में हमारे लोग काम करते हैं, उनको रहने के लिए बैठने के लिए ये सुविधाएं मिलें। एक तो ये था। दूसरा, जैसे आपने सुना कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बहुत सारी एक्टिविटीज़ करता है, उनमें प्लांटेशन का एक हमारा बड़ा रोल है, क्योंकि जंगलों पर प्रेशर है और उस प्रेशर के चलते कुछ एरियाज़ हमारे डिग्रेड भी होते हैं। तो इस साल आपको पता है कि जम्मू कश्मीर में जो सरकार ने हमें महकमा जंगलात को टारगेट दिया वो 175 लाख का है। हर डिवीज़न उसमें अपनी अपनी कंट्रीब्यूशन करेगा। इको टूरिज़्म हमारा एक और अच्छा थ्रस्ट एरिया है। तो बंगस में कंजर्वेटर साहब और इनके अफसरों ने मिलके एक इनिशिएटिव लिया है। वहाँ कुछ ट्रैकिंग के मतलब हमने एक्टिविटी शुरू की हैं। जैसे वहाँ पर कुछ कैंपिंग साइट्स बनाएंगे, बाहर से लोग आएंगे तो कुदरती बात है जहाँ एक तरफ लोग नेचुरल ब्यूटी का नज़ारा लेंगे, दूसरी तरफ वहाँ की लोकल पब्लिक जो है, लोकल लोग, उनको थोड़ा लाइवलीहुड मिलेगा, रोज़गार के साधन मिलेंगे। तो ये कुल मिला के ऐसी ही वंद मौसम शुरू सपदन ब्रोह दो बिजली हज कटौती वचन तक बिजली ट्रांसफार्मर ज्यादा मुतासर सपदन यम मुतलका महकम कन जिम्मेदारन पे मरम्मतुक इजाफी लोड पेवान अमवाल मुतलका महकम के जिम्मेदारों कत कर वंद कालस दौरान वर्कशॉपस पे वारिया लोड पेवान तो तिमो अमवाल लोकन अपील कर्म तिम गसन हिसाब सान बिजली हुंद इस्तेमाल करें। सरमा शुरू होता है, लोड बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ट्रांसफार्मर पर भी बहुत लोड बढ़ जाता है और नेचुरली वो ट्रांसफार्मर कभी फेल हो जाते हैं, जिस वजह से वो जल जाते हैं और बेकार हो जाते हैं। उनको बाद में हम वर्कशॉप ले आते हैं और वो यहाँ से रिपेयर करके वापस भेज देते हैं। इस बारे में हमारे पास बफर भी रहता है, जिसकी वजह से हम जो जितने भी ट्रांसफार्मर आते हैं उनको हम रूलर वाले 24 घंटे के अंदर अंदर ही देते हैं और जो टाउन है वो 8 घंटे के अंदर अंदर हम वापस कर देते हैं। रही बात कभी कभार ऐसा होता है कि हमारे नई जो ट्रांसफार्मर आए हैं लेवल 2 के, जो उनको हमने वो इशू किया है पिछले सालों में, अगर उनका ये डैमेज होता है तो उसमें थोड़ा कभी कभार एक दिन या मतलब एक दिन से थोड़ा ज़्यादा लगता है, क्योंकि हमारे पास लेवल 2 का ज़्यादा बफर नहीं है, जिस वजह से कभी बार वो ठीक करके देना पड़ता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे ही दिन वो भी चला जाता है। लोगों से हमारी अपील है कि क्योंकि हमारे इस वक्त पावर क्वेश्चन जैसी है वो बिल्कुल जानते हैं, तो उसमें ऐसा रहेगा कि इवनिंग टाइम में कम से कम लोड डाल दे, ताकि जो बिजली मिल जाए वो थोड़ी ज़्यादा आवर्स के लिए मिल जाए और उनको भी राहत। गुलिस्तान न्यूज़ तरफ श्रीनगर मशर मुशरक सज कर आमुत यथ मज कश्मीर यूनिवर्सिटी शोबे कश्मीरी हिंद सरबराह महफूजा जान सिंह तरफ मेहमान खुसूसी तौर शिरकत करना आई। प्रोग्रामस मज युत दूर दूर पे आमत शहरों ते शिरकत कर तज तमो पन कलाम पेश कर नाजरीन हंद दिल शाद करमेत। अत मौके पे प्रोफेसर महफूजा जान सिंह तरफ कत कर वन आमुत गुलिस्तान न्यूज़ कशर जबान पोचर दिन खतर विज विज इथन प्रोग्रामन हंद सज करान तो तमो यम बापत गुलिस्तान न्यूज़ मुंतजिमीन हंद शुक्रिया अदा कर्मुत। ज़ात सुनसु महबूब मेमोजिकल मनी लकद नज़रुल कमर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हको दिगर मौजूद शुराए किराम मेरे अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। गुलिस्तान